बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री की बुक है डॉक्टर एम तालपुर की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 शुरू किया हुआ है। और आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करनी है, जिसका नाम है पार्शियल डेरिवेटिव्स। इसकी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स मैंने सॉल्व करवाई है, पिछले लेक्चर में भी मैंने सॉल्व करवाई थी, तो जो कि पेपर में कई दफ़ा आ चुकी हैं। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, गौर से समझिएगा। हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है, ये हमारे पास इफ़ वो कहते हैं z हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, वो हमारे पास है इक्वल टू ई की पावर ए एक्स काज बी वाई। वो कहते हैं शो दैट इस z का x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लें तो जवाब आएगा a, एंड z का y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लें तो 0 जवाब आएगा। कब? जब हम उसमें पॉइंट पुट करेंगे एट 0 0। ये हमारे पास पॉइंट भी गिवन है। ठीक है, तो इसका प्रूफ बहुत ही आसान एग्जांपल है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ठीक है, हमारे पास इफ का मतलब ये हमारे पास फंक्शन गिवन है। ठीक है, z हमारे पास किसके इक्वल है ई ए एक्स मल्टीप्लाइड बाय ये कॉस बी वाई। ठीक है, इसका हम लोग सबसे पहले, ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। पॉइंट दोनों के लिए दिया हुआ है, ये भी 0 0। ठीक है, इसके लिए भी 0 0 पॉइंट होगा, इसके लिए भी 0 0 पॉइंट होगा। सबसे पहले हम लोग इस z का x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये लिखेंगे पार्शियल z ओवर पार्शियल x, पार्शियल ओवर पार्शियल x। z किसके बराबर है? ये हमारे पास बराबर है e की पावर a x cos b y। ठीक है, तो इसका क्योंकि हम लोग x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, ये हमारे पास y वाला फंक्शन है, तो ये cos b y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पार्शियल ओवर पार्शियल x, और कांस्टेंट को आपको लोगों को पता है कि डेरिवेटिव से पहले लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा e की पावर ax। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला फार्मूला समझा रहा हूँ आप लोगों को। अगर हमारे पास ये डेरिवेटिव की तरफ चले जाएं तो डी ओवर डी एक्स, अगर हमारे पास e की पावर f ऑफ x कोई फंक्शन है, तो हम लोग लिखते हैं e की पावर f ऑफ x, पहले टोटल लिख लेते हैं, और ये वाला जो e के ऊपर जो फंक्शन होता है उसका फिर डेरिवेटिव भी ले लेते हैं f प्राइम x। ये डेरिवेटिव में करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव में भी ऐसे ही करेंगे। तो ये लिख लेंगे cos b y, पहले टोटल आ जाएगा e की पावर ax, ax का पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे तो a एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सेम यही वाला फार्मूला मैंने अप्लाई किया, तो इसको लिख सकते हैं cos by डॉट e की पावर ax डॉट a। अब पार्शियल z ओवर पार्शियल x, हम लोग ने पॉइंट क्या पुट करना है? 0 0। तो ये लिखेंगे पार्शियल z ओवर पार्शियल x एट पॉइंट क्या है? 0 0 इज इक्वल टू, ये हमारे पास ये x है, ये क्या है हमारे पास? ये y की वैल्यू है, तो इसमें पुट करते जाएंगे cos b y 0 e a x 0 डॉट a। तो b को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे cos ऑफ 0, a को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 डॉट a। ठीक है, तो ये फार्मूले होते हैं। cos 0 1 के बराबर होता है, e की पावर 0 भी किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, तो ये 1 और ये भी 1 डॉट ए। तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? इक्वल टू ए के बराबर आ जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया, तो यहाँ पे लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, पेपर में दोनों पार्ट भी दे सकता है, कोई एक पार्ट भी दे सकता है, उसकी मर्जी होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में इस z का हम लोगों ने y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, तो बहुत ही आसान है। पार्शियल z ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल y। z किसके बराबर है? z हमारे पास बराबर है e की पावर ax cos by। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, x वाला है, तो ये एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, और y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये cos by आ जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह हमने पढ़ा था कि डी ओवर डी एक्स कॉज एक्स
cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने sin x, और इस x का फर्दर डेरिवेटिव भी लेते थे, ठीक है। तो ये e x cos b y का क्या आएगा, माइनस sin b y, और b y का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे y के लिहाज से, तो b और ये y 1 हो जाएगा, ठीक है। b क्योंकि कांस्टेंट है, पार्शियल y ओवर पार्शियल y 1 के बराबर हो जाएगा, तो ये पार्शियल z ओवर पार्शियल y आ जाएगा। अब हम लोगों ने इसमें पॉइंट कोट करना है, एट 0 0, ये हमारे पास x होता है, ये हमारे पास y, x 0 y भी 0, तो इसमें पुट कर देंगे। तो ये मैंने स्टार्ट में मैंने लिख दिया e a x की वैल्यू 0, साइन b y की वैल्यू 0 डॉट b, ये b भी लिखा हुआ, तो माइनस e की पावर 0 आ जाएगा साइन ऑफ 0 डॉट b, तो साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है, ठीक है। तो ये 1 और ये 0 डॉट बी, तो सारा रिजल्ट 0 के बराबर, ठीक है। वैसे अगर ये तो प्रूफ दिया हुआ है, ठीक है, इसका रिजल्ट 0 के बराबर आ गया, तो अगर 10 नंबर का सवाल है तो आप लोगों को 10/10 देंगे, ठीक है, 10 में से 10 देंगे। ये ना हो आप लोग गलत कर लो और ये 0 नंबर ले लो। बाज़ औक़ात 0 नंबर ख़तरनाक होता है, बाज़ औक़ात ये हमारे लिए खुशखबरी लेकर आता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोगों ने 0 प्रूफ किया तो आप लोगों को पूरे नंबर मिलेंगे। वैसे अक्सर औकात जब हम लोग सवाल को गलत करते हैं तो हमें 0/0 मिलते हैं। तो अगर आप लोगों ने गौर से समझा होगा इस सवाल को, तो यहाँ पे आप लोग पूरे नंबर इस सवाल से ले सकते हैं, ठीक है। तो इससे मिलती जुलती एक और एग्जांपल को भी सॉल्व करते हैं, तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इसके बाद हम लोग करते हैं इसी तरह की एग्जांपल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, ये एग्जांपल नंबर 2 है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इस तरह के एग्जांपल मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी समझा चुका हूँ कि हमारे पास ये एक z का फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसका हम लोगों ने x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, y के लिहाज से भी पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसका सोल्यूशन। ये आप लोगों के जहन में होना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो z हमारे पास गिवन है, हम लोगों ने सबसे पहले इसका x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, मतलब इसके दो पार्ट हैं टोटल। तो ये आ जाएगा हमारे पास पार्शियल ओवर पार्शियल x, z का फंक्शन हमारे पास बराबर है, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लिख लेंगे, ये साइन इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x अंडर रूट प्लस वाई अंडर रूट, ठीक है। तो ये फार्मूला आप लोगों ने डेरिवेटिव में पढ़ा होगा, पार्शियल में भी वैसे ही अप्लाई करेंगे, डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होता था, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, मतलब एंगल का स्क्वायर, और इस एंगल का हम लोग फर्दर डेरिवेटिव भी ले लेते थे। इनके मैंने प्रूफ भी करवाए थे इस चैप्टर में। तो सेम इसी मेथड से करेंगे, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट, फार्मूले के मुताबिक मैंने इस x का स्क्वायर, ये सारा साइन इनवर्स से आगे जितना भी है एंगल है, ये एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई, एक्स अंडर रूट प्लस वाई अंडर रूट, इसका होल का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, ये हमारे पास हो जाएगा इस एंगल का फर्दर, इस फार्मूले को देखते हुए मैंने किया, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स अंडर रूट प्लस वाई अंडर रूट, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब हम लोगों ने इसका यहाँ पे दरमियान में मैंने से तो एलसीएम लेंगे और इस पे कोशेंट रूल अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये डेरिवेटिव में पढ़ा हुआ है कि जब डिवाइड की शक्ल आ जाती है तो उस पे कोशेंट रूल, या जिसको कहते हैं हम लोग डिवाइड रूल, वो अप्लाई करेंगे। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, ये जो स्क्वायर है ये इसका भी स्क्वायर है, नीचे वाले का भी स्क्वायर है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट में एक्स अंडर रूट प्लस वाई अंडर रूट, इसका स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर रूट प्लस वाई स्क्वायर रूट, इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा। इस पे कोशेंट रूल अप्लाई कर देंगे। कोशेंट रूल या डिवाइड रूल क्या होता है, ये फर्स्ट फंक्शन होता है, ये क्या होता है नीचे वाला सेकंड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन,
माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन और डिवाइडेड बाय ये हमारे पास आ जाएगा सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। याद रहे हम लोग x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो बच्चों ये हमारे पास डबल बटा दिया हुआ है, ठीक है। ये स्क्वायर रूट में जो हमारे पास ये बटा है, ये जो स्क्वायर रूट है ये न्यूमरेटर की भी स्क्वायर रूट है, डिनोमिनेटर की भी स्क्वायर रूट है। यहाँ पे दरमियान में माइनस होने की वजह से ये फंक्शन अलग अलग हैं, तो ये स्क्वायर रूट इनके ऊपर मेंटेन रहेगी। लेकिन ये होल का स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर रूट प्लस वाई स्क्वायर रूट, इसका होल का स्क्वायर है तो इसको ऐसे काट सकते हैं। और ये डबल बटा होने की वजह से ये वाली जो वैल्यू है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स अंडर रूट प्लस वाई अंडर रूट, ठीक है। और ये वाला फंक्शन वैसे का वैसा क्यों, इसके ऊपर स्क्वायर रूट मेंटेन रहेगी। एक्स अंडर रूट प्लस वाई अंडर रूट इसका स्क्वायर है माइनस एक्स प्लस वाई इसका स्क्वायर है और इसके ऊपर क्या है यहाँ पे स्क्वायर रूट है। अब इसका हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना है, तो पार्शियल डेरिवेटिव लेना है एक्स अंडर रूट प्लस वाई अंडर रूट, ठीक है। ये जो पार्शियल डेरिवेटिव लेना है एक्स के लिहाज से, तो एक्स का वाई एज ए कांस्टेंट होगा तो 1 आ जाएगा, कांस्टेंट का 0 आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई। एक्स के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो इस पे पावर रूल अप्लाई कर देंगे, पावर उसमें से कम करेंगे -1/2, फिर एक्स का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे वो वैसे 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा ये वाला 0 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड में हम लिख लेंगे यहाँ पे एक्स अंडर रूट प्लस वाई अंडर रूट और इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये हमारे पास जो एक्स अंडर रूट है प्लस वाई अंडर रूट है, इसमें से एक फैक्टर इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ पे बच जाएगा एक्स अंडर रूट प्लस वाई अंडर रूट बच जाएगा क्योंकि इसके साथ एक कैंसल आउट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोगों ने क्या करना है कि x की पावर -1/2 है, इसको डिवाइड में लिख लेना है, इसको किस में लिख लेना है, डिवाइड की शक्ल में लेके फिर इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे रेज कर रहा हूँ, यहाँ पे कर लेते हैं इसका एक स्टेप, इज इक्वल टू ये पार्शियल z और पार्शियल y ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये तो कट गया, x अंडर रूट प्लस वाई अंडर रूट को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर रूट प्लस वाई स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है माइनस माइनस ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई, ठीक है। और डिवाइड में ये हमारे पास आ जाएगा ये वाला 2, एक्स की पावर -1/2 है तो इसको हम लोग नीचे डिवाइड में +1/2 होगी और 1/2 को मैंने स्क्वायर रूट में लिख लिया, डिवाइडेड बाय ये हमारे पास आ जाएगा ये वाला फंक्शन और ये वाला फैक्टर बच गया यहाँ पे, ठीक है। क्या बच गया, एक्स अंडर रूट प्लस वाई अंडर रूट, एक तो ये बच गया फैक्टर, उसके बाद ये वाला हमारे पास बच गया स्क्वायर रूट में, क्या बच गया कि एक्स स्क्वायर रूट प्लस वाई स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो बस मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, ये साथ साथ आप नोट करते जाया करें, ठीक है। तो अब हम लोग ने यहाँ पे दरमियान में माइनस है तो इसका एलसीएम लेना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x अंडर रूट एक्स स्क्वायर रूट प्लस वाई स्क्वायर रूट माइनस एक्स प्लस वाई और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ये हमारे पास a प्लस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला है माइनस a प्लस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला, तो इनके फार्मूले भी ओपन कर सकते हैं ताकि इनको मज़ीद आप लोग सिंप्लीफाई कर सकें। अगर ऐसा नहीं करना चाहता है तो कोई मसला नहीं, इसको वैसे का वैसा भी रहने दें, कोई मसला नहीं होता इसका। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका एक्स अंडर रूट प्लस वाई अंडर रूट और ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर रूट प्लस वाई स्क्वायर रूट इसका होल का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे ये जो 2x स्क्वायर रूट है ये इसके नीचे कंबाइन कर देंगे इसको,
तो ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल z ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर रूट प्लस y स्क्वायर रूट और माइनस x प्लस y, और नीचे ये वाला जो है इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। 2x स्क्वायर रूट और ये हो जाएगा x स्क्वायर रूट प्लस y स्क्वायर रूट और मल्टीप्लाइड बाय ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर रूट प्लस y स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर माइनस x प्लस y का स्क्वायर। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2x स्क्वायर रूट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका जो रिजल्ट है। बच्चों अजानें मिल रही हैं, अजानें हो जाएं, फिर उसके बाद हम लोग इसके बकिया स्टेप को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं अजानें सुन लूँ। जो स्टूडेंट्स सुबह का टाइम है तो अजानें भी हो रही हैं, तो मैं ये स्टेप आप उनको समझा देता हूँ। ये 2x अंडर रूट को इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई किया मैंने, 2x अंडर रूट को x अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। 2x अंडर रूट को y के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ठीक है। x अंडर रूट को x अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो x अंडर रूट का स्क्वायर आ जाएगा, ये से कट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे नीचे वाला मैंने जैसे फैक्टर लिखा हुआ है वैसे लिखा है। 2 यहाँ पे बच जाएगा 2x को माइनस x से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा x, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस 2x अंडर रूट y अंडर रूट, ठीक है, माइनस का y आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में जैसे फंक्शन लिखा हुआ है वैसे लिख लेंगे, 2x अंडर रूट x अंडर रूट प्लस y अंडर रूट, ठीक है। और वैसे जैसे लिखा हुआ है ये आ जाएगा हमारे पास x अंडर रूट प्लस y अंडर रूट इसका होल का स्क्वायर माइनस x प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। ये इसका आंसर। अब आप लोगों को मैं एक छोटा सा काम दे रहा हूँ, आप लोगों ने y के लिहाज से इसका पार्शियल डेरिवेटिव खुद सॉल्व करना है, ठीक है। सेम इसी मेथड से सॉल्व करना है, लेकिन जहाँ पे x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेते थे आप लोगों ने y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट आप लोगों ने पार्शियल z ओवर पार्शियल y क्या करना है, सॉल्व योरसेल्फ, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। अगर आप लोगों से ना हो तो आप लोगों ने जो मुझे कमेंट्स करके बताना है, मैं इसका सलूशन आप लोगों को सेंड कर दूंगा। अगर आप लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो या तो यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स कर दिया करें, या आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है उस पर रब्ता कर लिया करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।